दिस इज काशिफ याकूब। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो बेस करता है हमारे प्रीवियस आर्टिकल पे। प्रीवियस आर्टिकल में हमने बात की थी रिवॉर्ड वैल्यू नॉट फेस टाइम। उस डिस्कशन की बेस पे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक मिला जिसमें मुझे कहा गया कि हमें बात करनी चाहिए कि वैल्यू असल में है क्या। जिस वैल्यू को रिवॉर्ड करने की बात की जा रही है वो वैल्यू क्या है, वैल्यू एडिशन क्या होती है, एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू क्या है, एम्प्लॉयर के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू क्या है। तो इस डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूं एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोटेशन से, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं स्ट्राइव नॉट टू बी अ सक्सेस बट रादर टू बी ऑफ वैल्यू। देखिए, जब हम उस आर्टिकल की बात करते हैं तो उसमें वैल्यू से मुराद है कि किसी भी एम्प्लॉय के काम का क्या इम्पैक्ट है, किसी भी एम्प्लॉय के काम का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में। राइट। तो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वैल्यू से मुराद किसी भी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना है। यह डिस्कशन बेस करती है दो और आर्टिकल्स पे, जिन आर्टिकल्स को एक डिफरेंट वेबसाइट्स पे पब्लिश किया गया। उनका लिंक मैं इस डिस्कशन की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उन आर्टिकल्स के क्या टाइटल्स हैं जी और वो कब कब पब्लिश हुए हैं। उसमें से जो पहला आर्टिकल है वो है हाउ टू ऐड वैल्यू टू योर कंपनी एंड कंट्रीब्यूट टू योर टीम। यस, इस आर्टिकल के ऑथर हैं चार्ली मेंडोजा और ये पब्लिश हुआ है 1 नवंबर 2021 में। उसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है वो है एम्प्लॉय सीक पर्सनल वैल्यू एंड पर्पस एट वर्क, बी प्रिपेयर्ड टू डिलीवर। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है 29 मार्च 2023 को और इसके ऑथर हैं जॉर्डन टर्नर। देखें, इन दोनों आर्टिकल्स की बेस पे हम डिस्कस करेंगे कि वैल्यू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या है, एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, एम्प्लॉयर के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों की अप्रोच क्या वो सेम होती है या नहीं होती, वो वेरी कर रही है या सेम है। तो सेम है तो आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, अगर डिफरेंट है तो किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू क्या हो सकती है। एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू सैलरी हो सकती है, एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू बोनस हो सकता है, बेनिफिट्स हो सकते हैं, दूसरे अल्फाज में हम कहें तो रिकग्निशन हो सकती है। एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू उसकी ऑटोनॉमी हो सकती है, बाख्तियार होना हो सकती है, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। राइट। तो आपको देखना क्या है कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी। आप कौन सा ऐसा काम है जिससे करके आपको खुशी होती है, आपको सेटिस्फेक्शन होती है। क्या आप किसी ऐसे काम में बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं लगा रहे जिसका रिटर्न बहुत कम है। राइट। तो एम्प्लॉयर के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकता है, एम्प्लॉयर के कॉन्टेक्स्ट में इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी हो सकता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सकता है, इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है, रिसोर्सेज को सेव करना हो सकता है। राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, उसके अलावा इनोवेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपने मैनेजर की स्ट्रेस कम करना और वर्कलोड कम करना हो सकता है। राइट। इस आर्टिकल में पहले आर्टिकल में जो हमारे ऑथर हैं चार्ली मेंडोजा, वो अपनी एक स्टोरी शेयर करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वो एक टाइम में पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, पार्ट टाइम ट्यूशन दिया करते थे और वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री यानी साइंस सब्जेक्ट्स और मैथ्स पढ़ाया करते थे। तो उस वक्त उनके ख्याल में जब वो वीकेंड होता था या समर्स होती थी तो वो ज़्यादा पढ़ाया करते थे ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो उनके ख्याल में ज़्यादा काम, ज़्यादा पढ़ाना और ज़्यादा पैसे। लेकिन जब वो कॉर्पोरेट जॉब में गए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गए, तो उन्होंने देखा कि ये पॉलिसी तो काम नहीं करती। ये तो जो एनवायरनमेंट है वो तो उस तरह से नहीं है। आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। इट्स टोटली डिफरेंट। उसने देखा कि बहुत सारे उसके कॉलीग्स ऐसे हैं जो बहुत अरसे से एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये रूल वहाँ अप्लाई नहीं होता। राइट। तो फिर उसने देखा कि अब फिर वैल्यू क्या है। तो फिर वो हमें मिसाल देता है एक मैनेजर की कि वो एक ऑफिस मैनेजर जो कि
जो कि इन्वेंट्री मेंटेन करता है और बार बार डिफरेंट ऑर्डर्स करके ऑफिस सप्लाईज मंगवाता है, वो इन्वेंट्री तो मेंटेन कर रहा है, लेकिन क्या वो वैल्यू एडिशन कर रहा है? वो वैल्यू एडिशन क्या कर सकता है? फॉर एग्जांपल अगर वो वेंडर से निगोशिएट करे और पूरे साल की इकट्ठी स्टेशनरी ले, तो उस पे उसको क्या डिस्काउंट मिल सकता है? तो उस डिस्काउंट से क्या होगा? उस डिस्काउंट से कंपनी पैसे सेव करेगी, मे बी थाउजेंड्स ऑफ रुपीज सेव करे। तो जो भी वो सेव करेगी, दैट इज इन फेवर ऑफ कंपनी, दैट इज द वैल्यू ही और शी कैन ऐड, राइट? तो दीज आर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम बात कर सकते हैं। अब हम मिसाल लेते हैं कुछ ऐसी जॉब्स की जिसमें हम देख सकते हैं कि वैल्यू किस तरह से ऐड की जा सकती है। देखिए, इस आर्टिकल में ऑथर ने 5 जॉब्स डिस्कस की हैं, जिनको आप, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। इस डिस्कशन में, इस वीडियो में मैं उनमें से 2 पे बात करूंगा, जिसमें से पहली है आईटी प्रोफेशनल्स एंड कंसल्टेंट्स। अब आईटी प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट्स में देखें तो जो आईटी और कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं उनमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बेस्ड चल रहे होते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। बाज़ औक़ात प्रोसीजर्स इंप्रूव हो जाते हैं, लेकिन प्रोसीजर्स इंप्रूव होने के बावजूद डॉक्यूमेंटेशन वही की वही रहती है, राइट? तो जब जो नए लोग आएंगे या नॉन टेक्निकल लोग हैं, उनको किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे है? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कोई गाइड बना सकते हैं, आप कस्टमर्स की, लोगों की एक मास्टर लिस्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स की मास्टर लिस्ट बना सकते हैं, जिससे लोगों को हेल्प मिले और आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो भी आप प्रोडक्ट गाइड बना सकते हैं, आप कस्टमर्स की लिस्ट बना सकते हैं, आप ओवरऑल कोई गाइडेंस बना सकते हैं, जिससे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं सेल्स पर्सन की। देखें, लोगों के लिए लिमिटेड शॉर्ट टाइम प्रमोशनल ऑफर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप एक सेल्स पर्सन है और आपके पास एक कस्टमर आया है जिसने कोई ऐसी प्रोडक्ट पसंद की है जो 1 हफ्ते बाद सेल पे जाने वाली है, तो अगर आप उसको बता देंगे कि ये प्रोडक्ट 1 हफ्ते बाद सेल पे जाने वाली है और आप अपने पैसे बचा सकते हैं, तो बज़ाहिर तो आप उस वक्त कंपनी की सेल्स नहीं कर रहे, लेकिन आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं कंपनी को एक लॉयल कस्टमर देके, एक वो कस्टमर जो ये फील करेगा कि आप उसकी केयर कर रहे हैं, वो आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करेगा, राइट? तो वो कस्टमर आपके लिए किस तरह से रिटर्न लेके आएगा, इन दैट वे यू आर एडिंग वैल्यू, राइट? तो आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें, एम्प्लॉयर के कॉन्टेक्स्ट में और एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू डिफरेंट होती है, लेकिन अब हमने देखना यह है कि वो कोरिलेट किस तरह से कर रही है। क्या आपका एम्प्लॉय और आपका एम्प्लॉयर दोनों के लिए वैल्यू एक डायरेक्शन में जा रही है? वो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं कर रहा? दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। पहले तो आपको ये देखना है कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखिए, अगर हम इसको इस तरह से कहें कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप में एम्प्लॉय एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह है और एम्प्लॉयर एक क्लाइंट है, तो क्लाइंट के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है? वो डिफरेंट वेज देखता है कि किस तरह से वो वैल्यू ऐड कर सकता है अपने क्लाइंट के लिए। तो इसी तरह से आप भी एज अ एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए देखेंगे कि किस तरह से आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, किस तरह से आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं ताकि लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो आप अगर अपनी प्रमोशन प्लान कर रहे हैं, आप पे रेज प्लान कर रहे हैं, या आप कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत अहम होगा, आपके रिज्यूमे में बहुत इंपॉर्टेंटली रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपको देखना होगा, आपको ढूंढना होगा कि आप किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आपको रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, आपको वैल्यूड नहीं किया जा रहा, तो आपको क्या करना होगा? जी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, इस पे हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो दिस वाज टुडेज डिस्कशन, होपफुली दिस वाज हेल्पफुल। विल कम अप विद अ न्यू डिस्कशन के व्हाट यू शुड डू व्हेन यू आर नॉट वैल्यूड। सो बी कनेक्टेड जी, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू फॉर लिसनिंग।